राम 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 की राम राम की प्रभु के काम मंदिर प्रभु यार ये दिन बाकी रहेंगे फिर देखने अभी कोई बाकी है क्या? मैं इस लायक नहीं जो मेरी परीक्षा ली जा रही, मैं इस लायक नहीं, ना ही मेरे पास इतना धन है और ना ही मुझमें साहस है। जो अच्छा लगे कर लेगा, बाकी तो मैंने तो आपको पूरा समर्थन कर ही दिया। बैठे लोगों ने बताया कि आप वहाँ रहेगा 3 किस्म का पी लिया, डॉक्टर कह रहा है मर जाएगी, 4 दिन में बुढ़िया गई। मैं परेशान, बताया मैं गया उसके यहाँ, उसने दवाई दी थी, बाबूजी पूरे रास्ते पलटी हुई, पी लिया बाहर। उसने दोबारा देखा, बोले पी लिया ठीक हो गया, अब ये कमजोर है, अब इसकी दवाई आप करा, तो वो भी होगी। आज उसकी पोजीशन ये है कि वो सारा काम करे। राम नाम की औषधि खरी नियत सो खाए, राम नाम की औषधि खरी नियत सो खाए, रोग दोष व्यापे नहीं महाव्याध। पीलिया का कोई इलाज नहीं है एलोपैथी, और वो ठीक, मैंने नहीं ठीक किया, ना ही दवा ने, सिर्फ राम प्रभु का नाम जो दिल से लिया करते हैं, तो भगवान भी सोचते हैं कि जब मेरे लिए ही समर्पण है सब, तो मैं क्या करूं, मुझे तो उसको बचाना है, रोकना। इसीलिए इस राम नाम में जो ऊर्जा है, जो ताकत है, जो प्रभाव है इसका, इससे बड़ा कोई प्रभाव है ही नहीं किसी काम की। राम राम की राम 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 राम
अगर प्रीति और विश्वास नहीं है तो कुछ देर लगती है, और नहीं तो आपका और जल्दी काम बनता है। कामी नारी प्यार जिमि लोभई प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागऊ मोहि राम। जिस प्रकार से कामी पुरुष को स्त्री बहुत ही प्रिय होती है, लोभी व्यक्ति को धन बहुत प्यारा होता है, ऐसे ही उस प्रभु राम के नाम में, राम में हमारी प्रीति हो जाए, ऐसा हमारा राम राम में ऐसा भाव लग जाए। जब मन लग जाएगा तो जब राम में मन रमता है तो वो परम कल्याण का हकदार हो जाता है और परमानंद की प्राप्ति करता है। संसार तो अन्य साधनों में, अन्य जगह जो सांसारिक साधन है उनमें तो आपका मन लगेगा, लेकिन राम 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 करना शुरू कर देंगे तो अंदर से आग जलने लगती है। माने अंदर की जब पाप है वो जलते हैं तो वो बेचैन करते हैं, विचलित करते हैं, और हम घबरा करके बंद कर देते हैं। अगर लगे रहेंगे लगातार तो राम 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 पूर्ण निष्ठा से निरंतर करने वाला परम सिद्ध हो जाता है। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म सब, ब्रह्म ही हो जाता है। राम राम कहने वाला राम ही हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। साधक नाम जपई ले लाए, कोई सिद्ध अणिमादिक पाए। 8 प्रकार की सिद्धियां राम 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 जप पे प्राप्त कर लेता है, सिद्ध हो जाता है। उसको कोई कामना नहीं है, वो राम राम ही कर रहा है, लेकिन वो सिद्ध हो जाता है। लेकिन अनेक अनेक साधन और मंत्रों में लागू है, अपने राम 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 में कोई विधि नहीं, कोई विधि नहीं है, कोई बंधन नहीं है, और यही उसकी सबसे श्रेष्ठ विधि है। एक सत्य घटना है, 80-90 साल पहले की है। करह धाम है, करह धाम ये धौलपुर के पास। वहाँ एक संत भक्त थे और बिना पढ़े लिखे थे, स्वामी राम रतन दास जी, और उनको कृपा हो गई प्रभु की, राम राम कहीं से प्राप्त हो गया, और अंदर जब प्रकट हो गया तो लगन लग गई। तो वो जंगल में ही पत्थर की शिला में बैठ के राम 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 करने लगे निरंतर, और वो सिद्ध हो गए, परम सिद्ध हो गए। अब वो वहाँ के पशु पक्षी जो जंगल में रहते थे सबसे बात करें, क्योंकि जब राम 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 चलता है तो उसके अंदर ऐसी दृष्टि आ जाती है कि वो सारे संसार में राम को देखता है। संपूर्ण प्रकृति में सभी जगह उसको राम राम ही दिखाई देता है। तो उनके साथ में गुफा में जहाँ रुकते थे वहाँ शेर रहता था, तो शेर भी बगल में रहता था, वो भी रहते थे, और शेर भी उनका कोई नुकसान नहीं करता था, क्योंकि शेर से वो बात करते थे और बात सुन के मानता था। जब कभी भक्त पहुंच जाए स्वामी जी के दर्शन के लिए तो एक गुफा में ही अलग अलग भाग था, अलग शेर का घर, अलग बाबा जी का। तो अब शेर तो गुर्राएगा, शेर को देख के हम आप तो डरे ही जाएंगे। तो डरे तो बाबा जी कहे, अरे नहीं भाई, अपने बच्चे हैं, आए हैं, वो तो अपनी भाषा में बोलेगा, तो उसमें हम आपकी हिम्मत नहीं। वो कहें भी कि आ जाओ भाई, कुछ नहीं बोलेगा, तो किसकी हिम्मत पड़ जाए। तो उनको कहना पड़ता कि जाओ भाई नरसिंह भगवान, राम जी घूम आओ, जाओ थोड़ी देर। तो जंगल में निकल जाता घूमने, तब तक उनका दरबार भक्त लोग मिल लेते। तो ऐसा भाव राम राम से। अब कहाँ बैठते थे वो? पत्थर की शिला, और शिला में बैठ करके राम राम किया, वो तो सिद्ध हो ही गए, ब्रह्म ही हो गए और ब्रह्मलीन हो गए। आज भी वो शिला सिद्ध है, वो शिला ही, वो पटिया वाले बाबा के नाम से स्थान प्रसिद्ध है। वो बाबा भी पटिया वाले प्रसिद्ध हो गए, उनको पटिया वाले बाबा के नाम से आज भी जाना जाता है। करह धाम, जहाँ संत राम राम करते हैं वो तीर्थ बन जाता है, तो करह धाम है। और वहाँ क्या है सिद्धि?
कि अभी भी कोई सांप बिच्छू काट ले किसी को तो पत्थर की शिला धो के आप पिला देते हैं लोग बाग, तो उनका ठीक हो जाए। भूत प्रेत बाधा लगी है, वही पत्थर की शिला को धुल के पिला दिया, भूत प्रेत भाग गए। कि कई ऐसे हैं जिनको संतान नहीं है, वो शिला को तब धो करके पिला दिया, संतान हो गई। आज भी वो परम सिद्ध स्थान है। और क्या किया उन्होंने? राम 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 ही किया। और पत्थर की शिला में अब कोई शास्त्र वाले पंडित जी होंगे तो वो कहेंगे इसमें तो बैठ नहीं किया जाता है। राम राम में कुछ नहीं है, और हर चीज़ संभव है। राम राम करने वाले की कोई लिमिट नहीं है। इसलिए ये राम त्यौहार हमारे सभी त्योहारों से श्रेष्ठ है। अपने त्यौहार सामाजिक हैं, धार्मिक हैं, एक समाज से बंधे हुए हैं, धर्म से बंधे हुए हैं। राष्ट्रीय पर्व है, माने देश स्तर में भी पूरा एकता है। लेकिन ये तो विश्वव्यापी है, सारे संसार में मानव मात्र का ये राम त्यौहार है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये अनंत व्यापक त्यौहार है, जिसको हम राम नाम के रूप में मनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा त्यौहार है, बड़े ही भाव से इस परिवार में मनाया जाता है। आप जैसी कृपा होगी उस पाएंगे, लेकिन राम राम में कोई दोष नहीं है और कोई नियम बंधन नहीं है। तो राम राम जितना अनन्य भाव से करेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। राम राम की जय।